नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 विषय हिंदी विषय कोड 302 प्रकरण में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में इस पाठ का स्टेप वाइज बताया गया था, समझाया गया था, जिसमें हेडलाइन के अंतर्गत जाति प्रथा, श्रमिक विभाजन की दोषी, दूसरे में भूखमरी और बेरोजगारी का कारण, तीसरे में लेखक की कल्पना का आदर्श समाज, चौथे में स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवें में समता, छठवें में वंश और सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद अनावश्यक, और सबसे अंत में राजनेताओं के व्यवहार में समता का जिक्र किया। सबको पृथक पृथक अलग अलग करके हमने बताया। राजनेताओं के व्यवहार में समता का बारे में चर्चा। एक राजनेता का बहुत बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। राजनेता जो होते हैं वे उनकी पाला बहुत बड़ी जनसंख्या से होता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का उनका अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर मिलता ही नहीं। अतः उनके लिए यही व्यवहार्य सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखना। बड़े बड़े राजनेता आवश्यकताओं और क्षमताओं को बारे में नहीं आंकते हैं, केवल आंकते हैं मानवता को उद्देश्य मानते हैं कि हम मानवता के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर देंगे। तो दो वर्गों में श्रेणियों को विभाजित करते हैं। सबके साथ समान व्यवहार हो, ये समता का भाव है, सबको समान अधिकार मिले, ये बात होती है। राजनीतिक सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण इसके लिए संभव नहीं हो सकता है। बड़े बड़े राजनेता अगर इस तरह से करते चले तब वो घन चक्कर में पड़ जाएंगे। घन चक्कर में इसलिए पड़ जाएंगे कि कार्यकुशलता व्यवहार श्रेणियों को नहीं बांट पाएंगे। वो उनके लिए बड़ा दुर्लभ कार्य होगा, दुर्गम कार्य होगा, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो जानते नहीं कार्यकुशलता के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण कर ही नहीं। इसलिए वहाँ पर केवल समता का भाव करके सबको समान बराबर समान रूप से सबको बता देते हैं। और
श्रेणीकरण इसके लिए संभव नहीं हो सकता। यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए एकमात्र यही उपाय है। इसीलिए हमारे पॉलिटिक्स में समता का भाव दर्शाया गया। एक चैप्टर बन के आया है समता। भारतीय समाज में समता का भाव, इसको एक चैप्टर के रूप में जब पढ़ेंगे तो समझ में डिटेल आ जाए। तो आप लोग भी अपने एंड्रॉयड पर खोज लेंगे समता का कितना बड़ा विस्तार होता है, और उसको जान लेंगे, समझ लेंगे। ये हिंदी है और हिंदी में बस केवल संकेत मात्र की चीज़ है। इसको समझने के लिए इस पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर एक टॉपिक निकल के आया है। इसी पर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने लेख में दर्शाया है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में हम कहे थे प्रश्न देने के लिए, तो ये प्रश्न दे रहा हूँ, इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद इसका उत्तर खोजेंगे, खोज करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और लिख करके जब भी कोई निर्देश स्कूल द्वारा मिलेगा तो वो कॉपी जमा करेंगे। कॉपी हम चेक करेंगे और उसी पर अपने लिस्ट में, इंटरनल लिस्ट में इंटरनल कर देंगे। तो पहला प्रश्न है, दीर्घ रूप में, वो है, ये जितने मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे प्रश्न 50 से 60 शब्दों के लिए है, और इसको लिखेंगे। और छोटे छोटे लघु उत्तरी प्रश्न भी अपने आप लिखेंगे। ये केवल 50 से 60 शब्दों के लिए प्रश्न है, इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए है, इसको लिखेंगे। पहला प्रश्न में है, लेखक ने पूरे पाठ में लेखक ने पूरे पाठ में जाति प्रथा की किन बुराइयों बुराइयों को बुराइयों का वर्णन किया। किन बुराइयों का वर्णन किया है। लेखक ने पूरे पाठ में जाति प्रथा की किन बुराइयों का वर्णन किया है। दूसरे प्रश्न में आदर्श समाज के विषय में
समाज के विषय में आदर्श समाज के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। लेखक की क्या मान्यता है। तीसरा प्रश्न में लेखक का लोकतंत्र से क्या आशय है। लोकतंत्र से क्या आशय है। लेखक का लोकतंत्र से क्या आशय है। चौथे प्रश्न में मनुष्य की क्षमता मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर है। किन बातों पर निर्भर है। मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर है। पांचवा प्रश्न में जाति प्रथा के पोषक जाति प्रथा के पोषक अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जाति प्रथा के पोषक अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। छठवां प्रश्न में जाति प्रथा द्वारा जाति प्रथा द्वारा किया गया श्रम विभाजन अस्वाभाविक है।
और स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है। क्यों? प्यारे बच्चों, इस प्रश्नों को लिखने के लिए मैं थोड़ा सा मौका दे रहा हूँ। इसे अपना एंड्रॉयड से रोक करके ये प्रश्नों को लिख लेंगे। इसके बाद मैं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्नों को लिखूंगा। हाँ, अब मैं ये प्रश्नों को मिटा रहा हूँ। इसके बाद 7वां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में जाति प्रथा आर्थिक विकास। जाति प्रथा आर्थिक विकास के लिए हानिकारक, विकास के लिए हानिकारक कैसे है? कैसे है? जाति प्रथा आर्थिक विकास के लिए हानिकारक कैसे है? 8वें प्रश्न में आधुनिक तकनीकी और विकास। आधुनिक तकनीकी और विकास। आधुनिक तकनीकी और विकास किस प्रकार जाति प्रथा के सामने जाति प्रथा के
सामने चुनौती खड़ी करते हैं। चुनौतियां चुनौतियां खड़ा करते हैं। आधुनिक तकनीकी आधुनिक तकनीकी और विकास किस प्रकार जात प्रथा के सामने चुनौतियां खड़ा करते हैं। 9वां प्रश्न है, जन्मजात द्वंद्वों में जन्मजात द्वंद्वों में लगे श्रमिक कार्यकुशल क्यों नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते। जन्मजात द्वंद्वों में जन्मजात द्वंद्वों में लगे श्रमिक कार्यकुशल क्यों नहीं बन पाते। 10वां प्रश्न में अंबेडकर लोकतंत्र के लिए अंबेडकर लोकतंत्र के लिए अंबेडकर लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक मानते हैं के लिए क्या आवश्यक मानते हैं। अंबेडकर लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक मानते हैं। प्यारे बच्चों, ये 10 प्रश्न दे चुका गया। ये 10 प्रश्न अपनी किताब में से सर्च करके लिखेंगे। जिन बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो हमसे मिलेंगे, हम ये आंसर बता देंगे। लेकिन ये क्लास 12 के लिए है और 12 के लिए ये प्रश्नों का आंसर, प्रश्नों का उत्तर बताना उचित नहीं होगा।
बच्चे खुद सर्च करें, खुद खोजें, खुद जानें, खुद लिखें और खुद अपने तरीके से इस प्रश्नों को वाक्य संरचना करके पैराग्राफ में इसे कन्वर्ट करके इसे लिखेंगे तो हमें काफ़ी जाते समय पता चलेगा कि बच्चों की वाक्य संरचना का क्या तरीका है। तो वाक्य संरचना में कैसे अपने वाक्यों को ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे जो इन प्रश्नों में सूटेबल बैठेंगे। थोड़ा सा मौका दे रहे हैं इसे लिखने के लिए, फिर मैं इसे इरेज करा। हाँ प्यारे बच्चों, ये आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर पूर्ण हुआ और अगले दिन अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में हम पुनः नया पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।